जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। वन्दे गुरुं परम्परा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चित्त लगा कर राम कथा जो, चित्त लगा कर राम कथा जो, प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे। चित्त लगा कर राम कथा जो, प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे। उनके जन्मों के संचित अघ, उनके जन्मों के संचित अघ, राम कृपा की धारा में बहेंगे। राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। राम चरण के प्रेमी बनकर, राम चरण के प्रेमी बनकर, राम के श्री चरणों में रहेंगे। राम के श्री चरणों में रहेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुक नारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिनवाऊं सब काहू, चरण बंदी बिनवाऊं सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहू, देहु राम पद नेह निबाहू। बंदौ राम
लखन भय देहि बंदौ राम, लखन भय देहि जे तुलसी के परम सनेही, जे तुलसी के परम सनेही। तो शिव उमा शंकर विवाह के पावन प्रसंग अंतर्गत कुछ संत शिरोमणि तुलसीदास के दोहा चौपाइयों का केंद्र मानकर प्रसंग, पावन प्रसंग का निवेदन, गायन, श्रवण किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस में 2 विवाह उत्सव का परम मंगलकारी वर्णन है। परम मंगलकारी है, आह्लादकारी है, सुखकारी है, शांति प्रदान करने वाली है। एक है राम विवाह और दूसरा है शिव विवाह। ऐसे तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत 4 विवाहों का उल्लेख है, जिसमें 2 विवाह तो संपन्न हुए और 2 विवाह कट गए। जो कट गए वे विवाह कौन हैं? तो नारद जी का विवाह जो कट गया और स्वर्पणेखा का विवाह जो कट गया। लेकिन 2 विवाह परम ही मंगलकारी हैं, सुखकारी हैं, शांतिकारी है, सुख शांति प्रदान करने वाली है। दोनों की फलश्रुति में लगभग एक ही बात कही गई है। क्या? यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। और उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेन जन सर्वदा सुख पावहीं। फिर सिय रघुबीर विवाह जो सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। तो सती माता अपने पिता के घर गई, शिव जी का यज्ञ में अंश न देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और पिता की यज्ञ कुंड में ही जोगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दी, अपना शरीर त्याग कर दी। और शरीर का त्याग करते हुए हरि से, नारायण से, भगवान से उन्हें वरदान मांगा। शरीर त्याग करते समय उनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए और उन्हीं से इन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा शरीर का, इस तन का तो त्याग हो रहा है, अब जिस जन्म में भी मेरा जन्म हो, जितने बार भी मेरा जन्म हो, मेरा अनुराग, मेरी प्रीति, मेरा प्रेम भोले बाबा के चरण कमलों में वैसे ही बना रहे। ऐसा संकल्प करते हुए, ऐसा विचार करते हुए, हृदय में हरि को धारण करते हुए सती माता ने शरीर का त्याग कर दिया। और भगवान ने मन ही मन पूछा कि क्या आपको किसी बहुत बड़े राजा के घर में जन्म दिया जाए? नहीं प्रभु, मुझे भले ही पत्थर के घर में जन्म दे दीजिएगा, लेकिन दक्ष जैसे अभिमानी राजा के घर में मेरा जन्म नहीं दीजिएगा। और इसी कारण से उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। माँ मैना
और हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में माता सती का अवतार हुआ। यह समाचार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। नारद जी को भी समाचार मिला तो नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नारद बाबा को समाचार मिला और वे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का भजन करते हुए शैलराज के यहाँ पहुँच गए। जब नारद बाबा हिमालय के घर आए, हिमाचल के घर आए, तो राजा हिमाचल और माँ मैना ने बड़ा उनका सत्कार किया। अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है, हमारे सुकृत के वृक्ष का में आज फल आ गए हैं। संत आए हैं, संत भगवंत के रूप में ही स्वयं चल कर आए हैं। संत के दर्शन के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन आज कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके स्वयं संत हमारे घर पधारे हुए हैं। हमारा घर आज पवित्र हो गया, धन्य हो गया। आज मैं अपने भाग्य की बड़ाई कहाँ तक करूं। बहुत प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि संत का आगमन हुआ है और संत का आगमन कल्याण के लिए ही होता है, और संत के रूप में भगवंत का ही आगमन हुआ है। तो नारद जी को देखकर हिमाचल और मां मैना ने बड़ा आदर सत्कार किया। पैर उनकी पूजा की वंदना किए, स्तुति किए। पैर प्रक्षालन हुआ और पैर प्रक्षालन के जल से समूचे घर को सींच करके पवित्र कराया गया। ऐसी आदर। फिर पत्नी सहित नारद बाबा की पूजा हुई और अपने सौभाग्य का खूब वर्णन, खूब अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं शैलराज हिमालय। और इसके बाद, पूजा के बाद, स्तुति के बाद, वंदना के बाद शैलराज बोले, बेटी पार्वती। हाँ पिताजी, क्या आदेश है? अरे इधर आइए, संत आए हैं, भगवंत आए हैं, इनकी चरण में प्रणाम कीजिए। और बेटी को बुला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले तो नारद बाबा को कुछ संकोच हुआ। क्यों संकोच हुआ? कि अभी ये राजा हिमाचल समझ रहे हैं यह कन्या साधारण कन्या है, लेकिन यह तो जगत जननी है, जगत की माता है। आपको तो यह पिता को सुख देने के लिए आई है, पितृत्व का सुख प्रदान करने के लिए आई है। सच तो यह है कि यह
दुनिया की माता है, सारे संसार की माता है। लीला के क्रम में आपको पितृत्व का सुख प्रदान करने के लिए आई है। माता मैना को मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए आई है। वास्तव में यह तो जगत जननी है, भवानी है, उमा है। आगे नामकरण में आएगा। फिर प्रणाम, मात पार्वती ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, पुनः निवेदन किए। शैलराज पर्वतराज हिमालय ने मुनिनाथ के श्री नारद बाबा के चरणों में निवेदन किया, नाथ यह मेरी कन्या है और आप त्रिकालज्ञ है, आप हर जगह आते जाते हैं, त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। इनकी भाग्य रेखा देख करके इनके लक्षण को बताइए। बड़ी विनम्रता से शैलराज हिमालय निवेदन कर रहे हैं, मुनिनाथ हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के जीवन में दोष आते हैं, दोष के साथ साथ तो कुछ गुण भी होते हैं, इसलिए बेटी के दोष और गुण को बताइए। यहाँ शैलराज की इतनी विनम्रता है, इतनी निराभिमानिता है कि वे कहते हैं कि दोष तो होगा ही, दोष के साथ कुछ गुण भी होगा तो उसे भी बता दीजिए, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस बेटी के दोष और गुण को बताइए। नारद बाबा मन ही मन उमा को, पार्वती को प्रणाम करते हैं। फिर बड़ी रहस्यमय वाणी में उनके गुणों को बताते हैं। बड़ी रहस्यमय वाणी में जिनको क्या कहते हैं, शैल सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। राजन, यह आपकी कन्या साधारण कन्या नहीं है, यह आपकी कन्या साधारण कन्या नहीं है, यह गुणों की खान है, या एवं कहा जाए कि संपूर्ण गुण इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इनके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या इनमें सारे जितने भी दिव्य सद्गुण हैं इनसे ही निकलते हैं, इनसे ही प्राप्त होते हैं। तो यह गुणों की खान है, सब लक्षणों से संपन्न है। जितने भी सुलक्षण हैं, जितने भी सदलक्षण हैं, आपकी बेटी में सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। इन तीन नामों से शैलराज ने निवेदन किया है कि आप त्रिकालज्ञ है, तो इन तीन नामों से नारद बाबा ने तीनों कालों की सूचना दे दी है। उमा यह प्रणव नाम है, ओम और उमा में एक ही वर्ण है। अंबा यह जगत जननी होगी, यह जगत जननी है। भवानी यह भव पत्नी है, भगवान की पत्नी है, भगवान भोलेनाथ की यह पत्नी होगी, भवानी है। तो तब और यह सदा सौभाग्यवती रहेगी, अविरल इनका सौभाग्य रहेगा, और इनकी सेवा करने से संसार के प्राणी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इनकी सेवा करने से, इनके सेवा करने वालों की कोई मनोकामना अपूर्ण नहीं रहेगी। यह अपने पति के, यह सदा प्यारी रहेगी, हमेशा अपने पति की प्यारी रहेगी, और इनकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। नारियां, सुहागी नारियां इनके नाम स्मरण करके इनके ही आधार पर पातिव्रत की व्रत करेगी।
हिमराज वो शैलराज निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु ये तो सर्वसुलभ सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, होई सकल पूज्य जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे राजन आपकी कन्या सभी लक्षणों से, सभी सुलक्षणों से युक्त है। कोई भी सदलक्षण ऐसा दुनिया में नहीं है जो इसमें नहीं है या इनसे नहीं उत्पन्न होता है। अब शैलराज हिमालय निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आप तो इनके गुण को बता रहे हैं, मैं तो गुण और दोष दोनों पूछा हूँ, मैं तो दोष और गुण दोनों जानना चाहता हूँ। इसके जो भाग्य में दोष है, जो अवगुण है, उसको भी बता दीजिए हे मुनिनाथ। नारद बाबा बोले, हो तब न बता दूं, इसके भाग्य रेखा में तो दोष दिखाई ही नहीं देते हैं, तो मैं कैसे बताऊं। शैलराज बोले, यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति में जितने प्राणी हैं सब गुण दोषमय हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। तो यहाँ तो मुनिनाथ, यह तो आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध बात बता रहे हैं। कहते हाँ राजन, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन जो मैं जिनकी विषय में बता रहा हूँ, जिनके विषय में निवेदन कर रहा हूँ, वे तो प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति उनके अधीन है। तो इनमें तो यह प्रकृति का नियम इस पर कैसे लागू होगा। फिर भी आप कहते हैं तो दो चार अवगुण मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें नहीं है। तब किस में है? इनके पति में है। क्या है वे अवगुण? वे अवगुण है क्या? तो जोगी जटिल, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त कर रेख। सियावर रामचंद्र की जय। नारद बाबा कहते हैं कि इस कन्या में तो दोष है ही नहीं है, इनके पति में है। उसका